सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स नेचर बॉय इंद्रेश एंड ये हमारी टीम और हम लोग निकल चुके हैं अपने बाबा भोले के दर्शन के लिए। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, जैसा आप लोगों को बताया था कि सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे बाबा के दर्शन के लिए। तो हमारे साथ में जय बाबा, वो इसी बात पे बोलते हैं, बोल शंकर भगवान की जय। तो कैसा लग रहा है भाइयों, आप लोग भी कुछ बोलो। जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव। और जैसे ही आज सनराइज होगा आप लोगों को भाई बढ़िया सा सनराइज दिखाएंगे। और सही नदी तो बड़ी ही होगी, बाबा को जल चढ़ाएंगे, पूरा व्यू दिखाएंगे, बाबा विश्वनाथ का पूरा मंदिर घुमाएंगे आपको। और जो कुछ भी हो दिखेगा हम लोगों को स्पेशल, वो आप लोगों को बढ़िया बढ़िया सा दिखाएंगे। एंड अभी तो रात में 3:30 बज रहे हैं, तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है। और अभी जो है गांव से बस निकल ही रहे हैं। भाई रात भर सोए नहीं है और आगे देख रहे हो ना, नींद आ रही है। चलो कहीं चाय पीते हैं। चलिए चाय, ये बात है, कहीं चाय पीते हैं, चाय कॉफी कुछ ना कुछ लेते हैं, उसके बाद सीधा चाय पियेंगे कुल्हड़ वाली। लेकिन बिल्कुल भाई, जो मजा कुल्हड़ वाली चाय में है ना, बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे ना। आखिर हम लोग नेचुरल बॉय हैं, तो धरती माता से और मिट्टी से जुड़े रहने का जो फर्ज है उसको लगातार निभाना है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो मजा घूमने का सुबह की पावन बेला पे है ना, वो मजा आपको दोपहर में नहीं मिलेगा। हालांकि शाम को है, लेकिन जो सुबह प्राकृतिक हवा, वो फ्रेश एयर मिलता है, फ्रेश एयर, उसके बाद आपको जो फ्रेश एयर मिलता है आपको सुबह सुबह सूर्य भगवान के दर्शन, वो लालिमा जब कीड़े पड़ती है ना चेहरे पर, और कुछ भी कहो उसके आगे फिर सब कुछ फेल है। और भाई मंदिर के पास में तो सही नदी का है, बढ़िया से एकदम सनराइज होता है, एकदम यू जैसे हनुमान जी मतलब एक समय में सूर्य देव को निकल गए थे ना, वैसे ही सनराइज होता है, तो मजा ही कुछ अलग रहता है। और उसके बाद सुबह हो और सूरज उगते वक्त हमको देखने को मिले किसी मंदिर के पास और साथ में नदी भी हो, तो अलग ही बात है फिर, अलग ही है। तो और आप देख रहे हैं कि हमारी टीम जो कि निकल चुके हैं हम लोग। अब यहाँ से लगभग कितने किलोमीटर के आसपास है? 50 किलोमीटर पड़ेगा, लगभग 60 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से बाबा विश्वनाथ धाम, जो कि काफी प्रसिद्ध धाम है। वहाँ पे बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग भी बना हुआ है और वहाँ का दृश्य काफी मनोरम है। अरे भाई ये तो आम बिनने आ गए सुबह सुबह, इतनी रात में कौन आम बिनने आ जाता है बाइक से? सब्जी तोड़ने आए सब्जी तोड़ने आए हैं। हालांकि हम आपको बता रहे हैं कि भाई आज क्या है ना कि हमारे जहाज में शनिवार है, शनिवार को बाजार लगती है, तो बाजार भी लगती है, तो लोग अपनी जो खेतों में बोते हैं साग सब्जियां, उसे बेच करके अपनी जीवन यापन करने के लिए बेचारे मेहनत है, किसान है। अगर किसानों को भाई सही रेट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा दुख होता है। और टीवी में न्यूज़ चैनल्स में आप लोगों ने किसानों को इतना बदनाम कर रखा है कि किसान भाई हमारे जो है जीन्स पहन के चलते हैं, गुची अरमानी पहनते हैं। अरे यार कपड़े ही पहनते हैं भाई, ब्रांडेड नहीं पहनते हैं, लोकल ही पहनते हैं। वो 400 रुपए वाला गुची अरमानी पहनते हैं, लेकिन खुश रहते हैं अपनी लाइफ में हमेशा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना।
आपके पास हायाबुसा होगी, यहाँ स्प्लेंडर से लोग चलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे। देखिए तो- सपने, मेरा मानना ये है कि कर्म किसान भी करते और हैं पहलवान वीर बाबा की जय। देखिए मेरा मानना है कि कर्म जो है किसान भी करते हैं, सपने सभी देखते हैं, सपने देखना सभी को लाजमी है। तो अगर वो कर्म कर रहे हैं उनके फल की प्राप्ति तो होगी ही, ये निश्चित है। बिल्कुल भाई। तो अगर उनके पास पैसे हैं तो वो पहन सकते हैं, क्योंकि वो भी भाई इंसान है, हम भी बिल्कुल, इंसान है, बिल्कुल बड़े लोग भाई। भी इंसान है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और क्रॉसिंग बंद है तो एक बार हॉर्न देना पड़ेगा, क्योंकि शायद गेटमैन सो रहा हो। और यहाँ का गेटमैन मेरे हिसाब से तो बहुत आलसी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि रेड सिग्नल हो रखा है ऑलरेडी, तो शायद में भी कोई ट्रेन आ रही है। नहीं, और दरअसल मैं तो रोज आता जाता हूँ, मैं देखता हूँ हमेशा बंद ही रहता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जय विश्व तिरंगा प्यारा। सामने से आ रहा है ट्रक, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। वो तुमने बंद कर रखा था क्या? और अभी हम लोग रुके थे थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए, तो वहाँ पे दुकान वाले भैया ने पूछा हमसे कि आप लोग ब्लॉग बनाते हैं क्या, तो हमने कहा जी हाँ। दरअसल हम लोगों ने अभी स्टार्टअप के बाद माइक लिया है, तो उसको लगाए थे टी शर्ट में, तो उन्होंने पूछ ही लिया, तो बताए हमने। तो और उसी के चलते, इस माइक के चलते एक फॉलोवर्स और बढ़ गया, सब्सक्राइबर, तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, तो उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। भाई को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार हमारा हमारी तरफ से। तो अभी सुबह के 3:46 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं कसमापुर। अभी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास है बाबा भूषणनाथ का धाम। और सुबह अरे भाई इतना छोटा बच्चा काहे को रोड पार कर रहा है इतना? चलो जो भी है, ये नज़ारे देखो आप लोग, लाइट के सहारे रोड के किनारे। भैया मोदी जी आपसे एक गुजारिश और है कि शौचालय बनवाने से क्या फायदा, जिसमें लकड़ी कंडा भूसा रखा जा तो हो जाए, इससे बढ़िया तो वही पैसा जो है शौचालय के लिए जो दिए रहे हो, वही में जो है कॉलोनी वाला पैसा जोड़ देते हो। मना ही तो सब बाहर है जाते, कहा तो सवेरे के ठंडी ठंडी हवा खाएंगे, सवेरे जल्दी जागा, नहीं तो हम 8 बजे सोए के उठब, आदत खराब हो जाए इनके। काहे गांव वाले इनका आलसी बना रहे हो मोदी जी? अरे यार भैया रोडे तो ठीक ही है, चलो खींचते हैं गाड़ी को थोड़ा सा, कनेक्टेड है। हालांकि मैं फिलहाल शौचालय के बारे में कोई ज़्यादा विशेष बातें करूँगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने दिया है तो मैं तो यूज कर रहा हूँ। बाकी अब मैं समाज को तो चला नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग दिमाग, अलग अलग मूड होता है, तो जिसका जिस तरीके के विचार हैं उस तरीके से वो चलता है। अगर आप शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी मानसिकता गंदी है पे आधार है। अब आप जैसी मानसिकता रहेगी आप वैसा कार्य करेंगे। और जैसा लोग कहते हैं कि आजकल का समाज बुरा है, तो मैं ये नहीं मानता। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा तो समाज है क्या, समाज भी सुधरेगा।
क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से ही संगठन का कोई समाज कहते हैं। अगर हम सुधर गए, हमारे भैया सुधर गए, हमारे घर वाले सुधर गए, मोहल्ले वाले, गांव वाले, तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं जो मानव जाति का जो संगठन है वो सुधर जाएगा तो समाज सुधर जाएगा, क्योंकि इसी को ही समाज कहते हैं। और फिलहाल ये युग ही ऐसा है, कलयुग, तो इसमें अगर सारे काम अच्छे होने लगेंगे तो कलयुग कहा ही क्यों जाएगा इसे। और सामने देख रहे हैं XUV जो कि चीरती हुई जा रही है। हालांकि उनको भी कहीं जाने की जल्दी है, जैसे हम लोगों को है कि जल्दी से बाबा के धाम पहुँचे, बाबा जी का दर्शन हो। और यहाँ पे टोल टैक्स, यहाँ पे हम लोग हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे आते हैं। वेज बिरयानी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनती है और मैगी भी। रात में हम लोग 8 बजे 8:30 बजे आते हैं और 10:30-11 तक जाते हैं। यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी अच्छा है, हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं शाम को। और हमारे साथी मिस्टर विकास पटेल, आपका क्या कहना है यहाँ के बारे में? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर आके बहुत सुकून मिलता है। घर से आओ यहाँ पे काफी आराम से घूमो टहलो, काफी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी देर से शांत थे, अभी 2 शब्द बोले, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सुबह की पावन बेला है तो घासों पे शबनम गिरी हुई है और कहीं कहीं सड़क के बगल लैट्रिन के डिब्बे भी रखे हुए हैं। आपने देखा होगा अभी पीछे पेप्सी का था, तो लोग सड़क के किनारे ही शौच के लिए आते हैं। वो गांव है तो गांव में बेशक लोग शौचालय का प्रयोग कम करते हैं, जैसे भी हमारे बड़े भैया ने कहा था। तो हम लोग, देखिए, मैं मोदी जी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने सुविधा दी है। लोग शौचालय का इस्तेमाल शायद गांव में मेरी समझ के बहुत पहले से नहीं करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि सुबह में उनका एक रीजन है कि वो सुबह को जल्दी उठ जाएंगे। उनकी एक डेली हम लोगों का एक प्रक्रिया होती है कि सुबह आप फ्रेश हो, ब्रश करो और उसके बाद चाय नाश्ता या खाना जो भी आप खाते हो वो खाओ पियो, देन आफ्टर अपने काम पे जाओ। तो गांव के लोग जो हैं वो बिल्कुल एकदम नेचुरल, वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ मैं एकदम फिट रहूँ। फिट रहने के लिए वो अपने घरों से निकल करके करीब 1-2 किलोमीटर पैदल आते हैं, बाहर जाते हैं और जब घुटने मोड़ करके बैठते हैं। अब तो मैंने देखा है मॉल्स वगैरह में वो एकदम कमोड और वो सब होता है और जेट एयर लगा क्या रहता है, वो पेपर रोल वगैरह सब वो इंग्लिश वाला रहता है। तो वो मैंने उसको फील किया है, वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसे तो हम लोगों को काफ़ी कुछ खोते हुए चले जा रहे हैं अपनी संस्कृति जो। लेकिन हमारी मानसिकता है, जो हमारे विचार हैं, लोगों को, जो गांव के लोग हैं वो इसीलिए आते हैं कि वो स्वस्थ रहें। वो लोग पहले से, बहुत पहले लोग पहलवानी करने जाते थे सुबह को 3-3 बजे उठ करके। तो पहले वो फ्रेश होते थे, फिर पहलवानी करते थे और उसके बाद में दातुन मंजन करते थे सब लोग अखाड़े में बैठ करके। अभी वो एरा इन लोगों ने नहीं देखा है क्योंकि ये बच्चे हैं, तो काफ़ी कुछ इन लोगों को सीखना है। लेकिन बुजुर्गों ने जो कहा है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग जो कर गए हैं वही संस्कृति अभी भी अगर हम लोग सही से अपनाएं, अगर हम लोग नीम का दातुन आज भी करें या बबूल का दातुन, बबूल के पेड़ गायब होते जा रहे हैं। हम लोगों ने
हम लोग अभी गर्मी आई मात्र 20 दिन पहले, 15 दिन पहले तक यहाँ बहुत भयंकर गर्मी थी। आई थिंक अभी भी गर्मी है। तो हम लोगों ने कहा कि भैया बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। अरे यार तुम सालों को दो बित्ता अपनी जमीन बढ़ाने के चक्कर में पूरी रोड को तुम खोखला करे डाल रहे हो। अपनी एक लालच के लिए अपने खेत को बढ़ाए जा रहे हो, भाई को भाई से लड़ा रहे हो, सिर्फ 2 अंगुल जमीन के लिए। क्यों कर रहे हो? उससे आप बड़े नहीं होगे। आप अपना कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला हुआ था। अपना कर्म करते रहो भाई, उसमें अपना कुछ मत दो, ठीक है? आपको भगवान ने जितना दिया उसमें आप संतोष करो, मेरा बस इतना मानना है। और हाँ, जो है कि आप लोग जितना ज़्यादा पेड़ काटोगे, जितना ज़्यादा जनसंख्या होगी, लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा। घर से गांव में जगह नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड गांव में जगह होती थी, उसको भी अब लोगों ने 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला बनवा लिया है, जो कॉलोनी आती है। तो उसमें भी जो है यही होता है कि अब लोग जाएं तो जाएं कहाँ? शहरों के लोग अब गांव की तरफ भाग रहे हैं। वो जो जिसके पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, वो भी अपनी जमीन जो है बेच रहा है कि यार हमें कम से कम 50 लाख रुपए मिल जाए। क्यों यार? दूसरे को क्यों बसा रहे हो अपने गांव घर के आसपास में? मत करो ऐसा, क्योंकि ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी तो हमारे छोटे भाई हैं, ये लोग क्या क्या सोचना है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल उचित है। और जैसे कि शौचालय था, तो बड़े बुजुर्ग अभी जो हैं वो ये कहते हैं कि पहले होता था कि लोग घर में खाते थे और बाहर शौच करने जाते थे। अब क्या होता है कि लोग बाहर खाते हैं और घर में शौच करते हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल वही चीज मैं आपसे एक चीज और उसमें ऐड करना चाहूँगा। जो हम लोग बाहर शौच करने जाते थे, वो खाद बन जाता था खेत में। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए, जो कृषि का जो मूल आधार वो कृषि है, ठीक है? एक भारत एक कृषि प्रधान देश हमेशा से रहा है। देश है। तो सुबह उनका बाहर शौच करने का मेन रीजन है कि वो सुबह 4 बजे उठते हैं भोर में, उसके बाद अपने खेत टहलने जाते हैं, खेत भी देख लेते हैं साथ साथ, और वहीं पे जाके शौच भी कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो लोग उसी बहाने अपना खेत भी देख लेते हैं, और वो सुबह में 1.5-2 किलोमीटर की दूरी भी तय कर लेते हैं। उनके शरीर में फुर्ती भी आ जाती है। इसीलिए कभी किसान लोग बीमार नहीं पड़ते। हालांकि अब जो जनरेशन आ गई है इसमें, देखो, अब जो जनरेशन है, मैं उनको सीधा ये बोलता हूँ कि वो जो है घर का खाना पसंद ही नहीं करते हैं जी। अब उन्हें बिल्कुल चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, समोसा दे दो। अब भाई देखो, हमारे छोटा सा कस्बा है जय, सब वहाँ भी रोल आ गया है, राजस्थानी वाले आ गए हैं, समोसे हैं। समोसे तो भरोसे के बड़े अच्छे हैं। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। हालांकि हम भी एक हफ्ते से इतना ज्यादा खा रहे हैं कि अभी जो है, अभी सुबह उठे तो गला जल रहा था। मेरा अभी भी जल रहा है, क्योंकि 7-8 दिन से इतना फास्ट फूड खा लिए हैं कि पूछो ना। नहीं, घर का खाना खाया नहीं। हालांकि मैं खाता नहीं हूँ फास्ट फूड, बहुत अवॉइड करता हूँ, लेकिन एक हफ्ते में दरअसल मौसम ही ऐसा था बारिश का, तो उसमें खाने का भी मन करता है। तो हालांकि अभी 4-5 दिन में ये सब खत्म कर देंगे। अरे अभी तो वो मिठाई धान लग रहे हैं, तो वो मिठाई अनरसा। हाय अभी तो मैं शाम को लेके जाऊंगा 1 से 2 किलो। बड़ा अच्छा लगता है। और शायद 120 रुपए किलो है। अरे कुछ भी हो रहे हैं, वो गांव घर वालों को बड़ा पसंद आता है, क्योंकि वो मतलब कि शायद चावल के आटे से बनता है। चावल के आटे का, चावल के आटे से अच्छा होता है। उसका स्वाद बड़ा प्यारा रहता है।
गर्मा गर्म रहता है और उसको ठंडा हो जाए और कड़ा हो जाए, बिल्कुल ही एकदम मीठी रोटी टाइप में लगता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। चलो खैर, हम लोगों की तो गपशप ऐसे होती रहेगी और ऐसे ही गपशप करते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे बाबा के धाम। और फिलहाल अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं गौरीगंज। तो गौरीगंज के कुछ नज़ारे हम आपको दिखाते हैं। वैसे रोडें भाई बहुत तगड़ी हैं, बहुत हार्ड है। ओह शिट, नो भैया, सांसद जी, विधायक जी, जो कोई भी हो, ये जो नैया नाला है जो भी है, इसका जो ब्रिज है, अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर भाई अगर ये देखे तो थोड़ा सा इस ब्रिज को, और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको 2 ब्रिज दिखाए थे। एक बहादुर पेट्रोलियम के पहले, राजीव गांधी पेट्रोलियम के ठीक पहले एक ब्रिज टूटा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करा दें। और एक ये, तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। और रास्ते में कुछ डॉग्स बैठे हुए हैं, इनका तो काम ही है, ये तो हमेशा मिले हैं हमें। लेकिन मैंने एक वीडियो देखा इन लोगों के, ये कुत्तों के बारे में, कि जो इंसान है और जो कुत्ते हैं, इंसानों में लड़ाइयाँ होती हैं तो लोग कहते हैं तू कुत्ता, तेरा बाप कुत्ता, या तेरा परिवार कुत्ता, ये वो। लेकिन हमने एक वीडियो देखा था कि कुत्ते लोग लड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि तू इंसान, तेरा बाप इंसान, तेरा परिवार इंसान। इन लोगों का ये मानना है कि इंसान हमसे भी बड़े, बहुत बड़े वाले हैं। हाँ, बहुत हम लोगों से कमीनियत में ज्यादा हदें पार कर चुके हैं इंसान। बहुत और इंसानों को लगता है कि नहीं कुत्ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान ज्यादा हदें पार कर चुके हैं, क्योंकि कुत्तों का जो काम है वो तो करेंगे ही। लेकिन इंसान जो है, जो काम था इनका, उसको भी कहीं पीछे छोड़ के ये हर एक काम में जुट जाते हैं। आई थिंक ज़्यादा दूर अब हमें लाइट मिलेगा नहीं, तो आप लोग, ये हम लोग गौरीगंज से मुड़ लिए हैं प्रतापगढ़ की, हाँ प्रतापगढ़ की तरफ। अरे बाबा के धाम की तरफ ही है यार, अब जो भी समझ लो, प्रतापगढ़ ही पड़ता है वो। ज़्यादा लाइट मिलेगी नहीं, ये एक ओवर ब्रिज बना है तो। और यहाँ पे पास में नवोदय विद्यालय भी स्थित है। हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। पढ़ाई अच्छी होती है बच्चों की, और शायद कुछ उसकी फीसें वगैरह बहुत लोअर है। और हाँ, दरअसल पढ़ाई होने का मेन रीजन है कि यहाँ के जो रूल हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो इसलिए पढ़ाई होती है। हो सकेगा तो अभी हम आप लोगों को एक वीडियो डाल देंगे उसका बना के, हो सकता है खुद एक आध फोटो क्लिक कर लें, क्योंकि रास्ते में मिलेगा तो जरूर से करेंगे। और बहुत ही प्यारा व्यू अभी तो आ रहा है, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मुझे हम लोगों को लाइट मिलने वाली है। नहीं, क्योंकि अब हम लोग शहर से गांव की ओर बढ़ेंगे, हाँ, तो वहाँ पे लाइट मिलना बहुत मुश्किल है। और ठीक भी है, हालांकि अगर हमें अपनी प्राकृतिक को बचाना है तो गांव को गांव ही रहने दिया जाए, उसे शहर में ना। एक अगर नई दिशा देंगे, किसी भी चीज को अगर नई उड़ान देनी है तो उसके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नष्ट करना पड़ेगा। भाई देखो, ये रोड पहले थोड़ा सकरी हुआ करती थी, अब ये रोड चौड़ी हो गई है, तो इसको जो है मतलब यही है कि जो इसके बगल में जो पेड़ पौधे थे उसको काट के चौड़ीकरण किया गया है। तो मैं जैसा कह रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज को नई उड़ान देनी है, विकास करना है, तो कुछ ना कुछ तो नष्ट करना पड़ेगा। अगर आप सड़क चौड़ीकरण करवाएंगे तो बगल में जो पेड़ हैं वो भी कटेंगे। अब वो पेड़, एक पेड़ लगाने में भाई कम से कम लगा तो देते हो आप लोग, एक पेड़ को कम से कम 12 लोग पकड़ के लगवाते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। ये चीज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने बहुत इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमने हर एक जगह पे देखी है कि लोग
पेड़ जो है गड्ढा कोई और खनता है, पानी कोई और डालता है, सींचता कोई और, फोटो कोई और खिंचवा लेता है आगे। वो तो अलग हो जाता है, पेड़ लग गया, उस दिन का कार्यक्रम हो गया, लड्डू बढ़ गया, सब हो गया भाई, लेकिन उसकी देख रेख दूसरे दिन कोई करने नहीं भाई आता पेड़ है। लगाना जरूरी नहीं है, पेड़ की रक्षा करना जरूरी है। पेड़ लगाने से पेड़ बढ़ नहीं जाते, पेड़ का सेवा करना पड़ता है। लेकिन बड़े लोग और नेता लोगों को हमने देखा है कि हाँ, बस सिर्फ पैसों की बर्बादी वृक्षारोपण होगा जिस दिन, उस दिन जो है जाके अर्थ डे मनाएंगे, अर्थ डे मनाएंगे और पर्यावरण दिवस में जाके फोटो खिंचवा लेंगे 2-4 पेड़ का बस। और हम लोग नवोदय विद्यालय पहुंच गए हैं फिलहाल। ये रहा हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय आराम से। और हम लोग पहुंच गए हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लाइटें लगी हुई हैं। काफी प्रसिद्ध कॉलेज है ये, बहुत ही प्यारा है। जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको पेपर बीट करना पड़ता है और काफ़ी अच्छी रैंक से तो यहाँ पे एडमिशन होता है। हॉस्टल की भी सुविधा है यहाँ पर। और देखो, हम लोगों का जो मेन मकसद है कि हमसे बहुत से लोग भैया पूछते हैं कि आप सुबह को 2 बजे 3 बजे रात में क्यों जाते हो, 4 बजे क्यों जाते हो। तो यार, आई एम द नेचर बॉय। हाँ, आप ये बिल्कुल आपने सही ये बात की। नेचर बॉय है ना हम लोग। अगर प्राकृतिक का मजा लेना है ना तो आप सुबह 3 बजे ट्रिप पे निकलिए, आराम से खुला तो रोड आपको मिलती है। सुबह जो घासों पे शबनम रहेंगी और जो ऑक्सीजन में थोड़ी नमी मिलेगी उसका अलग मजा है। और यहाँ पे शायद बारिश भी हुई है, हाँ भाई, कतई एकदम जहर मौसम हो रखा है भाई, मौसम बारिश काफी हो- सुहावना है। हाँ, और ठंडी भी लग रही है। मजा आ रहा ऐसे है। गर्मियों के मौसम में ठंडी लगना मतलब मौसम काफी अच्छा होना। तो मौसम तो भाई काफी अच्छा हो रखा है यहाँ पे। और यार ये बहुत गलत हो रहा है, ये बाइक का पता नहीं क्या है, ये लुगरी करके कोई जगह है यहाँ पर, कोई कोई शायद- प्लांट है हाँ, शायद। कोई प्लांट बन रहा है। तो अब मैंने अभी बताया नहीं था कि अगर किसी भी कहीं भी अगर आपको हाँ, ये बहुत गलत विकास हो करना रहा है तो उसकी आसपास की जगहों को एकदम। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग अभी आते थे, लास्ट मंथ आए थे हम लोग, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। पहले हम लोग आए थे तो यहाँ पे कितना पेड़ जंगल था। अभी देखिए यहाँ का अगल बगल का पूरा जंगल साफ कर दिया गया है। तो गर्मी समझ का में- मेन कारण यही सब है, गर्मी और ऑक्सीजन का ना मिलना, लोगों को बीमार पड़ना। मेन चीज़ यही है, लोग कंटिन्यू जंक फूड खाते हैं, पेड़ काटते रहते हैं, तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है। एक दिन ऐसा, जैसे अभी लोग बाहर निकलते हैं तो पानी बिस्लरी खरीद के पीते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों को समय समय पर ऑक्सीजन की बोतल मिलेगी, उसको खरीद के जो है थोड़ी देर ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, उसके बाद शायद उनका काम हो। भाई